साइबेरिया के इस कैंप में सैकड़ों जर्मन लोग बंदी है और बिना गार्ड्स के भी कोई भागने की हिम्मत नहीं करता है। इस कैंप से कोई भाग भी गया तो भी आर्कटिक की हड्डियां जमा देने वाली ठंड से कुछ ही दिनों में मर जाएगा। पर वहां एक क्लीमैन फोरल नाम का एक सिपाही था जो किसी तरह अपने परिवार से मिलने के लिए वहां से भागना चाहता था। एक दिन वह मौका पाकर भागने के लिए कोयले की रेल में छुप जाता है, पर एक सिपाही उसे पकड़ लेता है। क्लीमैन को 3 दिन तक एक जेल में कैद के दिया गया और उसे खाना भी नहीं दिया गया। इसके बाद उसके वार्डन ने उसे बाहर निकाला और कहा कि उसके साथी उसका इंतजार कर रहे हैं। जब क्लीमैन सुरंग में गया तो उसने देखा कि सभी हथियार लेके खड़े थे, क्योंकि उसके भागने की वजह से उन्हें भी 3 दिन तक खाना नहीं मिला। सभी उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि वह जख्मी हो जाता है। वही एक डॉक्टर भी कैदी होता है जो उसका इलाज करता है और उसके भागने की हिम्मत की तारीफ करता है। तभी क्लीमैन उससे वापस भागने की मदद मांगता है। तब डॉक्टर ने बताया कि यहाँ से आर्कटिक पार करके भागना नामुमकिन है, लेकिन डॉक्टर ने उसे राज बताया कि जो लोग नहीं भागेंगे वे भी मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ सभी कैदियों से लेड की खान में काम करवाया जाता है जो धीरे धीरे उनके शरीर में हवा के माध्यम से जा रहा है, इसलिए उनका मरना भी तय ही है। इसलिए उसे भागने की कोशिश करनी चाहिए। फिर डॉक्टर उसे अपने गर्म कपड़े और जूते देता है और एक बंदूक भी देता है। वह बताता ही कि ये सारी तैयारियां उसने अपने लिए की थी, पर कुछ ही दिनों पहले उसे पता चला कि उसे कैंसर है और वह 1 महीना ही जिंदा रहेगा। इसके बाद डॉक्टर उसे अपना टिफिन देकर उसके परिवार को उसकी मौत की सूचना देने को कहता है। अगली रात फिर से क्लीमैन वहां से भाग निकलता है। जब वार्डन उसके भागने का पता चलता है तो वह डॉक्टर से क्लीमैन के बारे में पूछने आता है। तब तक डॉक्टर ने खुद की जान ले ली थी। वार्डन क्लीमैन को ढूंढने के लिए कई सिपाही भेजता है, पर वो नहीं मिलता। इधर क्लीमैन आर्कटिक की बर्फ में आगे बढ़ता रहता ही 9 दिनों के बाद उसका सारा खाना खत्म हो चुका है, पर अभी उसके चारों ओर सिर्फ बर्फ ही है, इसलिए वह चलता रहा। आखिर कुछ दिनों के बाद वह भूख की वजह से बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसे सील दिखाई देती है। वह अपनी बंदूक से सील को मार देता है। अपना पेट भरने के बाद वह फिर से चलने लगा। कुछ दिन और चलने के बाद उसे बर्फ में एक पेड़ दिखता है, जिसे देख के वो बहुत खुश होता है और उस पेड़ को गले लगा लेता है। उस पेड़ का मतलब ही कि वह आर्कटिक से बाहर निकल चुका है। उधर जेल वार्डन ने 500 किलोमीटर तक क्लीमैन को ढूंढने का आदेश दे दिया था। क्लीमैन चलते चलते जंगल तक पहुंच गया, जहां एक तेज बर्फीले तूफान के कारण पेड़ के नीचे गिरने से उसके नीचे दब गया। खुशकिस्मती से सिमजन और मेटन नाम के 2 आदमियों ने उसे बचाया जो सोने की खोज में वहां से निकल रहे थे। अब तीनों एक साथ वहां से आगे बढ़ते हैं। फिर तीनों एक कश्ती का जुगाड़ करके नदी पार कर रहे होते हैं। इतने में नदी का पानी तेज हो जाता है और सिमजन नदी में गिर जाता है। उसे बचाने के लिए क्लीमैन भी नदी में कूद जाता है, लेकिन मेटन उन्हें वही छोड़ के आगे बढ़ जाता है और सिमजन मर गया होगा ऐसा सोच के उसका सामान भी चुरा लेता है। इतने में सिमजन आ जाता है और वह उसे मार देता है। अब सिमजन और क्लीमैन दोनों आगे का बढ़ते हैं। सर्दियां शुरू होने वाली थी और आगे का रास्ता और कठिन था, इसलिए क्लीमैन ने सिमजन का बोझ कम करने के लिए उसका बैग लेना चाहा, पर उसे लगा कि वो उसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए वो अपने बैग से उसे जोर से मारता है, जिससे क्लीमैन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो भेड़ियों का झुंड उसकी ओर आता दिखाई देता है, जिनसे वह बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता ही है, परंतु पेड़ ही गिर जाता है। तभी गोलियां चलने की आवाज आई और सारे भेड़िए मारे गए। ये गोलियां वहां के चरवाहों ने चलाई थी। फिर क्लीमैन को चरवाहे अपने गांव ले गए और उसका इलाज किया, जिससे वह जल्द ही ठीक हो गया। उसकी चरवाहों से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तभी वार्डन का नोटिस उस गांव में भी आता है, जिसमें लिखा होता है कि जो भी क्लीमैन को पनाह देगा वो जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए उसे उस गांव से जाना पड़ा। चरवाहों ने उसे खाना और एक कुत्ता साथ ले जाने के लिए दिया। 1 साल तक चलने के बाद वे एक मील के पास पहुंचे, जहां के मील मालिक ने उसे जर्मनी की ट्रेन में बिठा के जेल वार्डन को सूचित कर दिया। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली थी तो क्लीमैन ने पहले ही सिपाहियों को देख लिया और कूद के भागने लगा। तभी वार्डन सामने आ गया, लेकिन उसका कुत्ता उस पर कूद पड़ा। इतने में क्लीमैन को भागने का मौका मिल गया। कुछ ही समय में उसे गोलियों की आवाज आई, जिससे वह समझ गया कि उसका कुत्ता मारा गया। फिर वह एक पुल पर चढ़ा और चलती हुई ट्रेन पर कूद गया।
कुछ दिन और चलने के बाद वह एक मेले में पहुंचता है। जाना उसे एक यहूदी आदमी देखकर पहचान लेता है, लेकिन वह उसे पुलिस के हवाले नहीं करता क्योंकि वह भी कैदी सिपाही रह चुका होता है। वह उसे घर ले जाके नहा धुला के अच्छे कपड़े पहना के एक पासपोर्ट देता है जिससे वह अपने देश जा सके। क्लीमैन पासपोर्ट दिखा के सोवियत की सीमा से बाहर निकलता ही और जैसे ही वह पुल की बीच में पहुंचता है उसके ऊपर चमकीली रोशनी पड़ती है और फिर उसे जेल वार्डन दिखाई देता है तो उसे लगता है कि वह अभी भी सोवियत लैंड पर ही है और वार्डन उसे पकड़ सकता है, लेकिन वार्डन उसे जाने देता है क्योंकि वार्डन उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित होता है। इसी के साथ फिल्म क्लीमैन की खुशी के साथ खत्म होती है।